दोस्तों, सफलता का रास्ता दुनिया का सबसे वीरान रास्ता होता है। इसमें तुम्हारा एक ही चीज साथ देगी और वो है तुम्हारी परछाई। यहाँ कोई तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आएगा, कोई तुम्हें सहारा नहीं देगा और यदि कोई चाहे भी तो भी तुम्हें सहारा नहीं दे पाएगा, क्योंकि जिस लंबी यात्रा पर तुम निकले हो वह तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा निर्णय है। तुम्हें मार्ग में शीतल छाया देने वाले वृक्ष मिल सकते हैं, लेकिन वह तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए मार्ग में शीतल झरने मिल सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो आग के दरिया में छलांग लगाई है तो तैर कर भी तुम्हें ही जाना है। और इस सफर में यदि तुम्हें एक तिनके सा सहारा अगर कभी मिल जाए तो खुद को खुश नसीब समझना। भूल कर भी इच्छाओं के चंगुल में मत फंसना, क्योंकि संघर्षों में किसी भी तरह की इच्छा करना अपने और अपने सफर को बोझिल बनाना है। कमर कस लो, हो सकता है तुम्हारी हौसला अफजाई तो दूर, लोग तुम्हें मिलने वाली छोटी छोटी सफलताओं में भी शामिल नहीं होंगे। तुम्हारे लिए कोई तालियां नहीं बजाएगा। इसलिए कहता हूं कि खुद के लिए खुद ही तालियां बजानी शुरू कर दो। खुद से इतना प्यार करो कि तुम खुद के ही फैन बन जाओ। खुद पर विश्वास करना शुरू कर दो। खुद के खुद ही प्रशंसक और खुद ही आलोचक बनो। लोगों पर निर्भरता तुम्हारे मार्ग को और कठिन बना देगी। दोस्तों, जब मन भटके और तन थक जाए तो गलती से भी किसी मनोरंजन के लिए अपने निर्धारित काम मत छोड़ना। तुम अपनी फील्ड के चैंपियन हो और अगर नहीं हो तो बनने निकले हो। और चैंपियंस के लिए एक ही मंत्र है, कार्यांतर ही विश्राम है, बाकी सब व्यवधान है। मूड बदलने के लिए सब्जेक्ट बदलो, कोर्स नहीं। जब तुमने इस डगर पर चलना शुरू किया है तो तुम ही इसे अंत तक लेकर जाओगे। चाहे जो हो जाए, चलते चलो। समय आएगा, तूफान जरूर रुकेंगे और जब ऐसा होगा तब पता चलेगा कि तुमने किस हद तक सफल प्रयास किए हैं, किस हद तक मेहनत की है। क्योंकि अवसर आने पर कमजोर और आलसी लोग उसे पकड़ने की तैयारियों में जुट जाते हैं, जबकि मेहनतकश उसे देखते ही लपक लेता है। अगर तुम अवसर को अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं तुम्हारी मेहनत में, तुम्हारी कार्यशैली में कोई न कोई कमी है, जिसे तुम्हें और समय देकर और ध्यान लगाकर पूरा करना है। दोस्तों, कभी अपने भविष्य का आकलन अपने पास्ट की गलतियों से मत करो। एक योद्धा को उसका भूतकाल नहीं बल्कि उसका वर्तमान योद्धा बनाता है। युद्ध लड़ना तो योद्धा के स्वभाव में होता है। युद्ध तो उसकी प्रकृति है, उसकी प्रवृत्ति है। लेकिन एक योद्धा सही में योद्धा तब कहलाता है जब वह किसी ऐसी चीज के लिए लड़ रहा होता है जिसके लिए उसका मरना भी उसे स्वीकार हो। क्या आप में एक योद्धा, एक चैंपियन या एक परफॉर्मर के गुण हैं? यह जानने के लिए खुद को टटोलो कि वह कौन सा लक्ष्य है जिसके लिए तुम अपने जीवन को भी दांव पर लगा दोगे। वह कौन सी चीज है जिसने तुम्हारी नींद छीन ली है, जिसमें तुम्हारा क्रोध, जेलसी और घमंड सब जलकर राख हो जाते हैं। अगर तुम वह लक्ष्य, वह चीज ढूंढने में कामयाब रहे तो तुम कभी हार नहीं मानोगे, क्योंकि फिर तुम्हारी शक्ति का वास तुम्हारे संघर्षों में होगा। और अपने लक्ष्य के लिए जितना लड़ोगे उतना अपने आप को शक्तिशाली पाओगे। जितना उससे दूर होने का प्रयास करोगे उतना ही खुद को निराश और शक्तिहीन पाओगे। जिस तरह की लड़ाई का तुम सामना कर रहे हो वह बिल्कुल साफ साफ संकेत है कि तुम्हारे ऊपर मनी एंड फेम दोनों की बारिश होने वाली है। जहां जा रहे हो उसमें कुछ तो है कि सब वहां पहुंचने के लिए छटपटा रहे हैं। कुछ तो है कि लोग तुम्हारी टांगें खींच रहे हैं। कुछ तो है कि सब उसी दिशा में जाने की जीवन में एक कोशिश तो जरूर करते हैं। कुछ तो है जो वहां पहुंचे हुए लोग
हाथ बढ़ाकर तुम्हारा स्वागत नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, निकम्मे और कमजोर लोगों के लिए कोई नहीं रोता, उनके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ तो है जो तुम्हारी बात हो रही है। दोस्तों, ट्रॉफीज एंड चैंपियनशिप्स किसी कंसर्ट, किसी कंपटीशन या किसी एग्जाम या रिंग में नहीं जीती जाती हैं, बल्कि इनको तो हजारों घंटों की कड़ी मेहनत करके कंसर्ट्स, कंपटीशंस, एग्जाम्स या रिंग्स में आने से पहले ही किसी ट्रेनिंग रूम में, किसी वीरान सड़क पर, किसी लैब में, किसी स्टडी रूम में या किसी लाइब्रेरी में जीत लिया जाता है। बिजली की गड़गड़ाहट में, ताबड़तोड़ बारिश में जब सारा संसार दुबक कर अपने घरों में सो रहा होता है, तब तुम जैसे चैंपियंस अपने सपनों के लिए किसी वीरान सड़क पर दौड़ लगा रहे होते हैं, किसी ट्रेनिंग रूम में खुद को ट्रेन कर रहे होते हैं, किसी लैब में रिसर्च कर रहे होते हैं और किसी लाइब्रेरी में अपने विषय पर पकड़ बना रहे होते हैं। दुनिया को चैंपियंस की चाल न कभी दिखती है और न कभी समझ ही आती है, क्योंकि तुम सूरज की तरह हमेशा एक ही जगह पर खड़े दिखते हो। तुम्हारी गति का अनुमान सही समझ रखने वाले लोग ही लगा सकते हैं। छोटी छोटी चीजों की समझ रखने वाले लोग तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं पाते हैं। लोग जब भी तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारी स्टेबिलिटी, तुम्हारी स्थिरता में उन्हें तुम्हारी कैपेबिलिटीज, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी और फोकस नहीं दिखते हैं, बल्कि तुम्हारे इन क्वालिटीज को वे लोग तुम्हारा निकम्मापन, दिखावा और अयोग्यता मान लेते हैं और तुम्हारा हर मौके पर मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे सपनों को कोसते हैं, तुम्हें बेकार और नकारा कहते हैं। दोस्तों, हीरे की परख जौहरी करता है, लोहार नहीं। इसलिए लोगों से आपको हौसला अफजाई मिले, यह आशा रखनी छोड़ दो। अगर तुम हीरा बनना चाहते हो तो तुम्हें बहुत तरह के प्रेशर्स से गुजरना होगा। अगर तुम प्रेशर्स नहीं झेल सकते तो तुम हीरा बनने का विचार दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हीरा बनने की प्रक्रिया में तुम्हें बार बार लोगों के तानों, घर वालों की उम्मीदों और बहुत सारी असफलताओं की आग की तपन का सामना करना पड़ेगा और अलग अलग दबाव सहते हुए 100% परफॉर्मेंस तो देनी ही पड़ेगी, साथ ही खुद का विकास और रूपांतरण भी करना पड़ेगा। और जब तुम्हें लगेगा कि अब प्रक्रिया पूरी हो गई है या होने वाली है, तब जिंदगी तुम्हें फिर से इसी आग में झोंक देगी और एक समय आएगा जब तुम्हें लगने लगेगा कि मैं बुरी तरह टूट चुका हूँ और मुझे इससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है। अब चाहे मुझे सारी उम्र ऐसे रहना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही वह टर्निंग पॉइंट है जब तुम्हें कुछ कदम और बढ़ाने हैं। ध्यान रहे, ये अंतिम कदम तुम्हारे संघर्ष के नहीं, बल्कि तुम्हारे सपनों के संसार में प्रवेश करने के होंगे। यही अंतिम कदम तुम्हें पैसा, प्यार, पावर, दौलत, शोहरत और सम्मान दिलाने वाले साबित होंगे। लेकिन ध्यान रहे कि यही वह टर्निंग पॉइंट है जब 99% लोग अपने कदम वापस मोड़ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप 1% में से हैं जो अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, माइंड माई वर्ड्स, दिस इज द पॉइंट वेयर 99% of people give up. I request you, I plead you, if somehow you have reached this point, please don't give up. Just take some more steps towards the dream you dreamed about many years ago. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सक्सेस क्या है? आप सक्सेसफुल हैं या नहीं? क्या पैसा होना ही सक्सेसफुल होने की निशानी है? जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।